सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 66 रुपए 96 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर एक खबर आ चुकी है स्टेक सेल की, प्रमोटर का स्टेक सेल। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। सब लोग परेशान है, कल के दिन होना क्या है। मंडे के दिन मैं आपको बताऊं, अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले तो एकदम से बढ़ाकर बेच मत दीजिएगा। तो अभी मीडिया रिपोर्ट्स कुछ सजेस्ट कर रही हैं कि सुजलॉन का प्रमोटर यहाँ पर स्टेक सेल करेगा, फंड रेज करेगा 1300 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील के जरिए। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है इसके लिए, चाहे आप बीएसई या एनएसई पर जाके देख लीजिए। एंड 1.4% इक्विटी ऑफ द कंपनी यहाँ पर बेची जाएगी, 20 करोड़ शेयर्स ऑफलोड करे जाएंगे। 20 करोड़ शेयर्स है यहाँ पर, काफी बड़ा यहाँ पर ना एक कह सकते हैं कि चंक यहाँ पर बिकने के लिए आएगा। अब किस भाव पर होगा ये पता नहीं, क्या ये मीडिया रिपोर्ट सही है वो हमें कल पता चल जाएगा। बट अगर यहाँ पर ये हो रहा है तो एक गलत टाइम पर हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें क्वार्टरली नंबर अच्छे आने के बाद स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आया एंड यहाँ पर स्टेक सेल कर देना इस भाव पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए परेशान करेगा। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूं कि सुजलॉन की तरफ से कोई खबर नहीं आई, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया स्टेटमेंट है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगी ना सुजलॉन की तो बताया जाएगा कि 1300 करोड़ रुपए का ये करने के वाले, क्या ये कंपनी के कुछ खर्चे हैं या वगैरह वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पर यूज होने वाले, या खुद के लिए ये बेच रहे हैं। अगर ये खुद के लिए बेच रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर ना मायूसी वाला टाइम रहेगा सुजलॉन के इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि एक आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर न्यूज आ चुकी है। लेकिन अगर कंपनी के कुछ काम काज है उनके लिए अगर यहाँ पर ना पैसा खर्च किया जाएगा तो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी यहाँ पर पैसा निकाला जाएगा वो कंपनी में ही इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई खराब बात नहीं है। बट अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ना एक इस प्राइस पर ये थोड़ा सा इन्वेस्टर को परेशान करे। बट यहाँ पर 8 एनालिस्ट बोले हैं और उसमें से 6 बोल रहे हैं कि भाई बाई रेटिंग है सुजलॉन के ऊपर, मतलब अगर स्टेक सेल भी करते हैं तब भी एक बाई रेटिंग यहाँ पर जा रही है। 2 यहाँ पर कह रहे हैं होल्ड का रेटिंग के लिए, तो अच्छी यहाँ पर ना एनालिस्ट की तरफ से एक रिकमेंडेशन यहाँ पर दी गई है, ये एक अच्छी बात है। एंड देखिए यहाँ पर ना 15% का जो एक आपके सामने तेजी देखने को मिली थी वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ था 70 से 75 के बीच में, एंड आप देखेंगे 74.80 के अराउंड ये स्टॉक जाता है एंड वहीं से यहाँ पर टूटने स्टार्ट कर देता है। एंड लगातार यहाँ पर ना 5-6 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर लगातार एक रेड कैंडल ही हमारे सामने बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हाल थोड़े से सुधरे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ना आपके सामने एक बहुत जो एक गिरावट चल रही थी 3-4% की लगातार डेली बेसिस पर, वो थोड़ी सी थमी है। अब ये जो मार्केट है पता नहीं क्या सोच रहा है, मेरा यहाँ पर ना मतलब कहना यही है, जब क्वार्टरली नंबर्स आए तो मैंने आपसे कहा था टैक्स बेनिफिट मिला हुआ, टैक्स बेनिफिट के बाद ये 1181 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपके सामने नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। हालांकि अब यहाँ पर जो है ना, मतलब टैक्स बेनिफिट भले ही मिला हो, टैक्स बेनिफिट मिला है तो अर्निंग पर शेयर तो बन ही चुका है ना, तो ये भी एक बात आ जाती है। तो ये बड़ा ना डाउटफुल है, अगर आप टैक्स बेनिफिट को हटाएंगे तो ये 388 करोड़ का जो आपका Q3 के अंदर जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला था वो 500 से 600 के आसपास का आपको जो है ना वो प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो अगर उस लिहाजे से देखें तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ तो है नहीं है। यहाँ पर अच्छे नंबर्स आए हैं लेकिन कोई बहुत वाव फैक्टर जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमोटर की तरफ से, वो आपको मिस आउट देखने को मिलेगा, राइट। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि भाई जो टैक्स बेनिफिट मिला है वो आपका आया तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही है, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो बन गया है वो तो बन ही चुका है। एंड एक बात अगर सोची जाए ना कि ये 66.94 पर जो न्यूज़ आ रही है ये प्राइस वगैरह वगैरह, भाई मार्केट कैप देखिए कहाँ था यहाँ पर ना, मार्केट कैप आज की डेट में क्या हो चुका है, 10 टाइम से भी ऊपर यहाँ पर मार्केट कैप सर्च किया है। जब सुजलॉन हम 8 रुपए 7 रुपए के आसपास देखते थे तब क्या मार्केट कैप था, कुछ नहीं था। तो आप सोचिए कि प्रमोटर कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अगर सेल भी कर रहा है तो फिर यहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा मार्केट कैप यहाँ पर एक बड़ी कंपनी यहाँ पर सुजलॉन बन चुकी है एंड उसके बाद अगर एक छोटा सा प्रमोटर बुक भी करता है तो कोई ये यहाँ पर ना गलत बात नहीं है। लेकिन बात यही आ जाती है कि इन्वेस्टर्स का जो एक ना रुझान है वो बहुत पॉजिटिव साइड था सुजलॉन के अंदर एंड अभी भी बना हुआ है, बट वो यही देखेगा कि 66 रुपए 94 पैसे पर जो आप सेल कर रहे हैं ना ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा तंग कर देगा। तो एक इन्वेस्टर व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा तंग करने वाली है, बट एक प्रमोटर के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी काफ़ी बड़ी बन चुकी है। कहाँ थी कंपनी, कहाँ से कहाँ आ गई है, तो आज की डेट में अगर थोड़ा सा वो बुक भी कर लेंगे तो कोई ख़राब बात नहीं है। खैर ऑफिशियल स्टेटमेंट आने दीजिए, ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, पहले बात तो ये भी आने दीजिए कि क्या ये स्टेक सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आने दीजिए। हालांकि अगर कुछ खबर लगी है मीडिया रिपोर्ट्स को तो यहाँ पर ना कहीं सही होगी, बट अगर एक बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आया तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
तो देखते हैं यहाँ पर कल के दिन क्या रहता है। बट यहाँ पर ना एकदम से सेल मत करना अगर कोई गैप डाउन देखने को मिले, मैं उसके ऊपर आता हूँ अभी। बट पी रेशियो आपका 44.05 का 59.31 के अगेंस्ट है। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर 10% अगर टूटा भी अगर शेयर, तो ये पी रेशियो और दबाव में आ जाएगा, तो ये स्टॉक और सस्ता देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, आप सस्ता मतलब अभी भी आपको जो है ना वो सस्ता ही देखने को मिल रहा है सुजलोन, कोई बहुत महंगा देखने को नहीं मिल रहा है। बट सस्ते को और सस्ता कर देना, ये मार्केट कहीं ना कहीं मतलब जो न्यू बायर होगा उसके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट वाली बात होगी। ये एक बात यहाँ पर समझ में आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14.94 टाइम है। अब वही बात है ना कि आप देखेंगे तो एबीबी इंडिया यहाँ पर ना कहाँ पर है एंड आज की डेट में सुजलोन की वैल्यूएशन कहाँ पर है, जबकि मैं बता रहा हूँ कि एबीबी इंडिया से ऊपर यहाँ पर निकल चुका है सुजलोन का नंबर यहाँ पर वाव फैक्टर है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एबीबी इंडिया से ऊपर निकल चुका है। तो जो वैल्यूएशन यहाँ पर ना एबीबी इंडिया के पास थी, कहीं ना कहीं अब वो सुजलोन को भी मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं क्वार्टरली नंबर्स के बाद या ईयरली नंबर्स के बाद यहाँ पर जो तेजी हुई थी वो तेजी तो बिल्कुल गायब हो चुकी है सुजलोन से। एक रेजिस्टेंस जोन था, काफ़ी टफ जोन था, उसको यहाँ पर ना निकाल नहीं पाए, निकाले बट यहाँ पर टिक नहीं पाए। साफ सी बात है, 70 रुपये ये एंड आपका 75 रुपये ये, एंड उसके बीच में से ही यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग आई। तो एक इंपॉर्टेंट जगह थी, चलो भाई प्रॉफिट बुकिंग आ गई वगैरह वगैरह, वो बात अलग है। बट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर चलो मान लो 60 रुपये ये एक गैप डाउन होता है एंड 63-62 रुपये का प्राइस देखने को मिलता है, तब भी आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे भाई? आपका मूविंग एवरेज 60 रुपये पर, ये जो ग्रीन लाइन है 60 रुपये पर। एंड मुझे लगता है कि अगर कोई गैप डाउन होता है तो ये सब एक इंपॉर्टेंट जगह है भाई, 60 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से सुधरना चाहिए सुजलोन। तो एकदम से आकर आप भड़बड़ाकर सेल कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। शायद आपका यहाँ पर ना सुधरना हो स्टॉक का एंड आप एकदम से बेच दें, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है। एंड आप उसके बाद देखें कि प्राइस ऊपर बढ़ गया, तो वो आप सोच कर रह जाएं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो मैं आपको पहले से ही बता के चला हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, 60 रुपये बाई चांस आता भी है सुजलोन, वहाँ से आप जो है ना बेचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भाई घूमने की जगह है। मूविंग एवरेज आपका यहाँ पर ना 60 रुपये पर है, आपका इंपॉर्टेंट जगह जो है ना वो 60 रुपये है। तो ये दोनों चीज़ें, आपका मूविंग एवरेज और एक इंपॉर्टेंट जगह जो सपोर्ट है वो आपका 60 रुपये बना हुआ है। हालांकि थोड़ा सा टफ टाइम तो है कि कहाँ 75 रुपये के आसपास का प्राइस देगा, कहाँ वापस से 66 रुपये देख रहे हैं। अगर इस खबर से थोड़ा सा और टूटता है तो फिर यहाँ पर ना वो और भी यहाँ पर तकलीफदायक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ना पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पर ना पेन है, बट फिर भी यहाँ पर ना जो पेन है उस हिसाब से अगर आप उसको साइड में करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका सपोर्ट और मूविंग एवरेज जो है वो 60 रुपये पर बना हुआ है। 60 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रख के करना है। तो बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग मिले एंड आपको ये कुछ प्राइसिंग देखने को मिले, भड़बड़ा कर बेच नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि न्यू बायर जो है ना, नए जो खरीदार होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर ना प्राइसिंग मिल जाएगा। साफ सी बात है, कहाँ 75 वाला आपको 66 में मिल रहा है एंड अगर इस खबर से आपको 60 रुपये मिल जाएगा तो सीधी सी बात है आपको 15 रुपये डिस्काउंट पर ये मिल रहा है। 15 रुपये काफ़ी मायने रखता है। अगर आप देखेंगे लमसम आपका जो है 20% से भी ज़्यादा का यहाँ पर ना ऊपरी ओर से आपको देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट। तो 20% का मतलब आप एक ना मतलब ऊपर से फिसल चुका है स्टॉक एंड आप उस वक्त बाई करेंगे तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। तो ये नए बायर के लिए अच्छा रहेगा। लेट्स ही देखते हैं सुजलोन का क्या यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए तब तक आप डरिएगा नहीं। ज़्यादा बेहतर यही है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं वो ठीक है, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाने दीजिए कि ये 1300 करोड़ रुपए ये यूज़ कहाँ करने वाले हैं। क्या ये खुद के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कंपनी के लिए कर रहे हैं कुछ तो ये अच्छी बात, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।